दिया है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक से अपने वाले तरीके से, फिर मैं बता दूंगा बेसिक से। ठीक है, तो अगर मैं अपने वाले तरीके की बात करूँ तो ये क्या कह रहा है कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, मतलब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि बाद में ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपली मूलधन गुना जो मेरा वाला तरीका अगर 20% दर है तो 2 वर्ष के लिए है तो कितना बना वो, ये बन जाएगा 44/100। अब ये कहोगे यार 44 कैसे बन गया, अभी वो बताऊंगा मैं, पहले ब्याज निकाल दूँ। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, और 4 चौक 16 दोबारा ये इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना, 291। भाई 4 की गुना करी तो 192 आया, तो इस 4 की करेंगे तो भी 192 आएगा। 2 2 9 11, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2। ठीक है ना, तो 2112 रुपये आपका ब्याज बना। अब देखो ये 44 कैसे आया, देखो 20% दर है और 2 वर्ष के लिए, तो हमें क्या लिखना है 20 + 20। तो देखो ये तो होता है साधारण ब्याज, मतलब अगर 100% क्या है मूलधन है तो ब्याज कितना होगा 20%, 20%, 40% ये 2 वर्ष के लिए, ये साधारण ब्याज है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है, 20 गुना 20/100। तो इस ब्याज पे पहले वर्ष के ब्याज पे 20% की दर से ब्याज निकाल लिया। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 और ये कितने हो गए 44। तो ये कितना हो गया 44%। देखो 44 की हमने गुना करी है ना, अब प्रतिशत हटाएंगे 100 नीचे आ गया था। ठीक, तो 2112 रुपये आपका ब्याज बना। अब आते हैं बेसिक पे। बेसिक से आपको क्या करना है भाई, बेसिक का तो सब जानते हैं, पहले निकलेगा मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, चक्रवृद्धि भी लिख देता हूँ, बराबर मूलधन। मूलधन कितना है आपका 4800 रुपये। ठीक है ना, 1 प्लस दर कितनी है 20/100। अब देखो एक चीज़ बता दूं बच्चों में आपको कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह ये सीखने हैं ना तो भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे आपका मैंने एक टेबल बनाई है जो कि मैं अब वीडियो डालने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो वो टेबल क्या है, 1% से लेकर 20% तक की टेबल है। 1 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 2 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा। जैसे 2 वर्ष में कितना बनना था 44%, मतलब मूलधन का 44% ब्याज बनेगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना, ऐसे ही मैं एक टेबल बनाऊंगा और वो मैं डाल दूंगा। वैसे तुम लोग भी तैयार कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2 वर्ष है, अब आगे चलो। तो देखो 4800 गुना ये कितना हो गया, 0 से 0 कट के 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 1 6/5, तो 6/5 गुना 6/5। अब इसको हल कर लो। ठीक है, तो हल करेंगे तो 5 से इसको काटो जरा भाई, तो 5 नाम 45 और 5 छंग 30 0। ठीक है, अब 5 का फिर भाग करा, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 6 गुना 6, 6 की गुना करो 6 दूनी 12, 6 नाम 18 और 6 नाम 54 और 1 55, 6 एकम 6 और 5 कितने हो गए 11। ठीक, एक बार और 6 की कर दो भाई, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31 और 6 एकम 6 और 3 8 और 6 एकम 6, यानी 6812 रुपये कुल मिला के बैठे। अभी 6812 क्या आया, 6812 आया मिश्रधन। अब मूलधन कितना था 4800, 4800 घटा दो भाई, तो क्या आ जाएगा ब्याज। भाई मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज होता है। तो 2 1 और 8 में से 8 गए 0 और 6 में से 4 गए 2, यानी 2012। अरे गलती कहाँ होगी फिर, 1 मिनट रुकना, 69 गुना में गलती होगी, इसका मतलब 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31 और 6 एकम 6 और 3 9 होते हैं भाई, 9 है ना भाई। देखो ये गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी, 6912। ठीक, तो ये कितना बचा 1, यानी 2112 रुपये आपका ब्याज बना। तो जो तरीका आपको पसंद हो उससे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे मेरे हिसाब से आप अगर इसको तैयार कर लेना अच्छे से टेबल को और थोड़ा सा दिमाग में रख ले तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे डायरेक्ट ब्याज निकलता है और बहुत जल्दी होगा एग्जाम में। ठीक है ना बच्चों, बात समझिए ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।